सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हमारे पीजीटी हिस्ट्री के एग्जाम के बारे में। देखिए, ये हमारा पीजीटी हिस्ट्री का एग्जाम कंडक्ट किया गया था 2 दिन पहले। राइट। इनकी जो शिफ्ट है वो दो शिफ्ट में हमारा एग्जाम कंडक्ट किया गया था। ये फर्स्ट शिफ्ट, ये सेकंड शिफ्ट। यहाँ पे ये कंप्यूटर का भी एग्जाम साथ में ही कंडक्ट कराया गया था। तो अगर हम अटेंडेंस की बात करें, 2110 तो इस शिफ्ट में थे, और लगभग हमारे सेकंड शिफ्ट में 1000 कैंडिडेट आए थे। यानी कि लगभग 3200 कैंडिडेट ने हमारा एग्जाम दिया है। अब 3200 कैंडिडेट पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ सीट की, तो नंबर ऑफ सीट कितनी थी? तो हिस्ट्री की मैं आपको दिखा देता हूँ। मेल कैटेगरी में 50 सीट थी, फीमेल कैटेगरी में 11 सीट थी। यानी कि 61 सीटों पे कंपटीशन 3200 कैंडिडेट के बीच में है। लगभग देखे तो एक सीट पे दो, यानी कि हर सीट पे लगभग 50 बंदों का कंपटीशन है यहाँ पे। आपको ये देख के चलना पड़ेगा, राइट। तो इसी के हिसाब से हमारी कट ऑफ जाने वाली है। कट ऑफ से पहले मैं आपको बता दिया कि हमारी अटेंडेंस क्या रही। अच्छा, कुछ कैंडिडेट थोड़ा सा डाउट में रहते हैं। देखिए, क्योंकि हमारी दो शिफ्ट थी तो हमारे नॉर्मलाइजेशन प्ले में आएगा। ये हमारे रो मार्क्स हैं, ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। अब मान लीजिए दो शिफ्ट है, इसमें किसी कैंडिडेट के 212 है और इसमें 215 है। अब दोनों शिफ्ट के जो टॉप 5% कैंडिडेट है, मान लीजिए हर शिफ्ट में 1000 बच्चे बैठे, उसका 5% आएगा 50। 50 कैंडिडेट का एवरेज स्कोर देखा जाएगा। यानी कि पहली शिफ्ट में 210 मान लेते हैं, दूसरी शिफ्ट में 220 मान लेते हैं। राइट। यानी कि ये 210 है, ये 220 है। तो इसको इसके इक्वल लाया जाएगा, इसको 220 ही रखा जाएगा, इसके 10 नंबर बढ़ जाएंगे। यानी नॉर्मलाइज स्कोर हमारा होगा 220 और 220। ठीक है। ये हमारा जो डिफरेंस है वो आता है नॉर्मलाइजेशन में। ये हमारे रो मार्क्स हैं, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। राइट। तो अब बात करते हैं हमारी कट ऑफ क्या जा सकती है। इसके लिए हम सबसे पहले तो चलेंगे कि हमारी जो टोटल नंबर ऑफ सीट है, वहीं से हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हमारी कट ऑफ क्या आ जाएगी। हिस्ट्री के पास चलते हैं। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की कट ऑफ देखते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल अगर हम बात करें ना, पार्ट वन की बात करते हैं सबसे पहले। तो पार्ट वन में अगर रीजनिंग की बात करें, 16 से 18 क्वेश्चन इजीली डुएबल थे। हिंदी की बात करें, वहां भी 16 से 18 क्वेश्चन डुएबल थे। मैथ की बात करें, या तो आपका मैथ काफी अच्छा होता है या बिल्कुल ही खराब होता है। राइट। अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें, 5 से 15 रहता है जिनका मैथ अच्छा रहता है और जिनका मैथ एवरेज रहता है। इंग्लिश की बात करें, वहां 12 से 14 नंबर स्कोर बिल्कुल अचीवेबल था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ टॉपर्स की। टॉपर्स मतलब जिन्होंने पिछले एक साल से अच्छे से मेहनत की, ग्रेजुएशन में अच्छे से सब्जेक्ट पढ़े, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रटी हुई थी, प्रीवियस ईयर पेपर करके गए हुए थे, उन्हीं कैंडिडेट की बात हो रही है। लास्ट में जीएस का सेक्शन है, वहां पे 8 से 10 नंबर ही क्वेश्चन डुएबल थे। यानी कि पार्ट वन में बात करें तो 60 से 70 क्वेश्चन डुएबल थे, और स्कोर भी इसी के अराउंड रहना चाहिए। डुएबल जो क्वेश्चन थे वो लगभग 80-85 थे, जिसमें से मार्क्स आपके आएंगे 60 से 70। अब हम बात करते हैं पार्ट टू के बारे में। अगर आपने अच्छी मेहनत कर रखी थी तो आप पार्ट टू में लगभग 160-170 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपने ट्राई किए होंगे कि इतने हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो स्कोर कार्ड रहता है वो 130 से 150 ही रहेगा। और अगर पार्ट वन की बात करें, 60 से 70। तो ये हमारा स्कोर था। अब इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई हमेशा किया जाता है, क्योंकि किसी कैंडिडेट का पार्ट वन अच्छा होता है, किसी कैंडिडेट का पार्ट टू अच्छा होता है। राइट। तो इसलिए क्रॉस में किया जाता है, 210 यहाँ पे और 200 यहाँ पे। यानी कि यही हमारी एवरेज कट ऑफ रहेगी। एवरेज कट ऑफ के लिए सबसे पहले चलते हैं नंबर ऑफ सीट्स पे। अब हम बात करते हैं ई डोजियर के लिए हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो 204 के आसपास हमारा यूआर कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी। ओबीसी कैटेगरी की लगभग 200 के आसपास। एससी कैटेगरी की बात करें 198। एसटी कैटेगरी की बात करें लगभग 201। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो वो लगभग 201 के आसपास हमारी कट ऑफ जाएगी। ये हमारी जो कट ऑफ है वो ई डोजियर के लिए है। ई डोजियर। फाइनल कट ऑफ हम कब बता पाएंगे? फाइनल कट ऑफ हम तब बता पाएंगे जब हमारा जो है आंसर की रिलीज कर दी जाएगी, जो कि नेक्स्ट वीक रिलीज कर देंगे। आंसर की रिलीज होने के बाद हम फाइनल कट ऑफ चेक कर पाएंगे। अब पीजीटी हिस्ट्री फीमेल की बात करते हैं। यहाँ पे हमारी 215 के आसपास, क्योंकि सीट काफी कम है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 210 के आसपास। एससी एसटी की दोनों की 212। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 210 के आसपास, ये भी जाएगी। अब ईडब्ल्यूएस की एससी एसटी से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है, मतलब हमेशा जाती है, लेकिन यहाँ पे सीट कम है इसलिए कट ऑफ ऊपर नीचे जरूर होगा। राइट। अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन में 3 से 5 नंबर का जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो यहाँ भी देखने को मिलेगा। राइट। किसी शिफ्ट के 3 नंबर बढ़ रखे होंगे, किसी के 5 नंबर बढ़ रखे होंगे, या किसी का 1 या किसी के 3। यानी कि 3 से 5 एवरेज नंबर आप ऊपर नीचे हमारी कट ऑफ इससे जाएगी, तो वो लेके जरूर चलना।
राइट। अब फाइनल कट ऑफ आंसर की के बाद रिलीज की जाएगी, तब तक आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने हिस्ट्री के लिए बना रखा है, पीजीटी हिस्ट्री के लिए, व्हाट्सएप प्लस टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हम पोल डाल के और चेक करेंगे कि हमारा स्कोर कार्ड क्या रह सकता है और फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी।